आप नाम बताइए ना कि आपको कौन कहा कि मनीष कश्यप बीजेपी के इशारे पर चलते हैं। कल कोई पूछे कि वो पत्रकार जी आए थे आपके यहाँ, वो कैसा आदमी है, तो हम आपके बारे में क्या कहेंगे? आप पत्रकार हैं, आपका काम क्या है आप जानिए, ठीक है ना। इसलिए मनीष कश्यप जी के बारे में मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जब आदमी कुछ अच्छा काम करता है तो उससे कुछ लोग कह रहे हैं सांसद बनना है तो भाई अच्छा बात है, लोग कह रहे हैं तो हमको खुश है इस बात से, लेकिन हमको क्षेत्र मालूम नहीं है कहाँ से बनना है, ठीक है ना। रामा देवी जी जब सांसद नहीं होंगी उसके बाद ही ना कोई बात होगा। अभी तो ऑलरेडी यहाँ वैकेंसी है ही नहीं, तो फिर भाई स्वाभाविक है कि जब हम विधायक हैं और लोग हमको लगभग 99,000 लोग वोट दिया है, तो जब कोई हम कार्यक्रम रखेंगे या जनता दर्शन रखेंगे तो जिसको समस्या होगा तो सैकड़ों में लोग आते हैं अपनी बात को कहने। वोट देगा तो उसको शिक्षक से जुड़े काम में मतलब है, कोई क्रिमिनल वोट देगा तो वही हिसाब से मदद खोजेगा हमसे। पत्रकार जी वोट देंगे तो आप हमको अपने हिसाब से खोजिएगा कि विधायक जी हमको जल्दी टाइम दे रहे हैं आप। देखिए हम विधायक बने थे कोरोना में, तो 2 साल तो कोरोना था। लोगों का जितना आवेदन आप दिलवा दीजिए, आप 500 दिलवा दीजिए, 500 कर देंगे। और जब पुल में काम हो रहा है तो हड़बड़ी उसी को है जो हमारे विरोधी हैं, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप आंख रहते जो व्यक्ति अंधा होगा ना उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं फुलवरिया में और हमारे साथ बात करने के लिए ढाका के बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जी हैं, जो आज इनके घर पे जनता दरबार लगे हुए थे। बहुत सारे लोग आए थे और काफी लंबे समय तक जो है लोगों का समस्या देखे और सुने। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की। धन्यवाद आपको। तो काफी लंबे समय तक जनता दरबार जो है आपका चला है और बहुत सारे लोग भी आए थे। क्या क्या समस्या देखने और सुनने के लिए आपके सामने आया है? अलग अलग तरह की समस्या लोगों का रहता है। किसी कोई डेवलपमेंट के विषय पर आता है, कोई अपनी निजी समस्या लेके आता है, कोई जमीन का मामला लेके आता है, कोई सार्वजनिक मामला लेके आता है। इसलिए समस्या तो अनेक है। अब नेता हम हैं तो हम गलत बात भी सुनते हैं लोगों का, सही बात भी सुनते हैं। हमको जो उचित लगता है उसके हिसाब से हम पैरवी करते हैं। कोई विवाद दिखता है तो दोनों पक्ष के लोगों को बुलाते हैं, मामले का निराकरण का प्रयास करते हैं। और ये जनता दरबार नहीं रहता है, जनता दर्शन कार्यक्रम हम करते हैं। और आज हम फुलवरिया किए थे। फिर भी कितने लोग आए थे? अब कितने लोग आए थे हम तो गिने नहीं थे, लेकिन आप कह रहे हैं तो अगले बार से हम उसको गिनती कराएंगे। नहीं दिखा गया है कि भाई स्वाभाविक है कि जब हम विधायक हैं और लोग हमको लगभग 99,000 लोग वोट दिया है, तो जब कोई हम कार्यक्रम रखेंगे या जनता दर्शन रखेंगे तो जिसको समस्या होगा तो सैकड़ों में लोग आते हैं अपनी बात को कहने। अगर 200 लोग आ गए, 300 लोग आ गए, तो समस्या वाले 100 लोग होते हैं, 200 लोग मिलने वाले होते हैं, जो श्रद्धा से मिलने चले जाते हैं, जो हमको विधायक बनाने का काम किए हैं। विधायक जी आप कह रहे हैं कि विधायक बनाने का हमको काम किए, तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते हैं कि विधायक जी को हम लोग वोट देते हैं, जीत कर आते हैं, तो विधायक जी का लोगों के लिए क्या काम काज होता है? विधायक जी क्या जो नहीं जानते हैं, आप पत्रकार हैं तो जाके गांव में उन लोग को बताइए कि विधायक जी का काम क्या है। यार हमारे यहाँ जो आएगा उसको ना काम की जानकारी मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है लोगों को कि हमको मेरे जी में काम कौन कौन है। हम विधायक हैं, मेरे यहाँ कोई भी काम लेके लोग आ सकता है। अगर मेरे लायक काम नहीं होगा, एमपी साहब के लायक होगा तो हम एमपी साहब से बात करेंगे। मेरे यहाँ कोई आएगा वो काम मेरे लायक नहीं होगा तो हम वार्ड सदस्य से बात करेंगे। अगर मुखिया जी से जुड़ा काम होगा तो मुखिया जी से बात करेंगे। मेरे यहाँ आएगा तो सारे समस्या का समाधान मेरे स्तर से नहीं होगा, लेकिन जिस स्तर से होगा उस स्तर पर हम बात करेंगे। मेरे हाथ से खाली हाथ नहीं जाएगा, हम प्रयास करेंगे। मेरा काम है प्रयास करना। हम कोई जज नहीं है कि हमको फैसला कर देना है, और हमको जो हम डिसीजन कर देंगे वो डिसीजन हो जाएगा। मेरा काम है एक सामंजस्य बैठाना, एक तालमेल बैठाना, सही ढंग से पब्लिक की बात को पदाधिकारी के समक्ष रख देना, और नियमानुसार है तो उस काम को कराना। उसमें हम सक्षम हैं। ये बात पब्लिक को हम कहाँ कहाँ बताने जाएंगे कि मेरे हाथ में कौन काम है? भाई जो वोट दिया, अगर कोई टीचर हमको वोट देगा तो उसको शिक्षक से जुड़े काम में मतलब है, कोई क्रिमिनल वोट देगा तो वही हिसाब से मदद खोजेगा हमसे। पत्रकार जी वोट देंगे तो आप हमको अपने हिसाब से खोजिएगा कि विधायक जी हमको जल्दी टाइम दे, इंटरव्यू दे दे, हम जाएं पहले तो मेरा कर दें। तो मेरे यहाँ जो वोट देगा वो अपनी अपनी समस्या लेके मेरे यहाँ आता है, और हमको फिल्टर करना है कि जो व्यक्ति समस्या लेके आ रहा है इसमें से किसका समाधान हमें करना है, किसका समाधान हमको नहीं करना है, कौन उचित है कौन अनुचित है। और जब पद पर हम हैं तब उचित अनुचित काम भी कुछ हो ही जाता है। हम जानते नहीं है फिर भी कुछ पैरवी कर देना पड़ता है, जिससे हो सकता है कोई न्याय पक्ष का व्यक्ति हो, उसी के खिलाफ कोई मामला हो जाता होगा। लेकिन हम अधिकांश प्रयास करते हैं कि जो मामला मेरे सामने आए हम उसको फिल्टर करें। अगर मेरे क्षेत्र का है तो हम दूसरे पक्ष से भी जानने का प्रयास करते हैं, अगर वो पक्ष का व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है तो। सर जिस समय आप निर्दलीय जीते थे चुनाव, तो बहुत सारे लाभुक जो है अभी भी मिस कर रहे हैं। बहुत उस समय आप बच्चे और बच्ची का जो है शादी कराए थे, तो वो कब करा रहे हैं आप? देखिए हम विधायक बने थे कोरोना में,
तो 2 साल तो कोरोना था, तो उसमें तो कोई शादी विवाह होना नहीं था। इस साल से हम सामूहिक शादी कराने जा रहे हैं, लेकिन हमसे पहले भी कुछ लोग बच्चों ने कार्यक्रम रख दिया है। तो जब वो कार्यक्रम रख दिए और हम किसी कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे तो लोग हमारे कार्यक्रम की तरफ मुखातिब हो जाएंगे और उन बच्चों का जो लगन है वो हल्का पड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे पहले अभी करना चाह रहे हैं वो इस काम को कर लें, और इसी साल 2023 में फिर से हम दिसंबर में सामूहिक शादी का कार्यक्रम हम करेंगे। ठीक है, दिसंबर से मार्च के बीच में हम इस कार्य को करेंगे। कितने लोगों को करेंगे? जितना आवेदन आप दिलवा दीजिए, आप 500 दिलवा दीजिए, 500 कर देंगे। लेकिन सरकार का नियम बदल गया है। अब बाल विवाह का जो नियम है ना वो बहुत सख्त हो गया है। पहले जो आवेदन आता था तो हम लोग शपथ पत्र लेके भी शादी कर देते थे। आज हम शपथ पत्र लेके कोई शादी करने में सक्षम नहीं है। हमको उसका आधार कार्ड से लेके स्कूल में पढ़ने वाले होंगे तो स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, एज सर्टिफिकेट मस्ट है। आज हम किसी मुखिया जी से लिखवा के किसी लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाल विवाह का जो कानून है वो बहुत सख्त है। इसलिए 18 वर्ष होना एकदम मस्ट है। 18 वर्ष लड़की का उम्र होगा तभी ये शादी होगा। कोई भी आवेदन आएगा हम उसकी जांच कराएंगे, पड़ताल कराएंगे, उसके बाद हम उस लड़की की शादी करेंगे। फिर हम जो देते हैं तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 11,000 का चेक, 30,000 का सामान, और जितना धूमधाम से हो सकता है उतना धूमधाम से करेंगे। सर, फुलवरिया घाट काफ़ी चर्चे में रहा है, तो क्या लोगों को इस बार लगता है कि आवागमन जो है शुरू हो जाए? आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से कितना दूर है फुलवरिया घाट का? 2 से 2.5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है। एक बार चले जाइए आप वहाँ, अब जाके वहाँ का फोटो ले लीजिए और एक बार वहाँ के लोग से पूछिए कि जब से काम शुरू हुआ तब से एक दिन भी काम बंद नहीं है। फिर भी मतलब नहीं, फिर भी नहीं। पहले तो ये जान लीजिए ना कि जब से काम शुरू हम कराए तब से आज तक एक दिन काम बंद नहीं है। पूरे बरसात में भी एक दिन काम बंद नहीं हुआ। ठीक है, और वहाँ के लोग से ये पूछिए कि पुराने साल में जब 5 साल दूसरे विधायक थे यहाँ, तो उनके रीजन में एक ईंटा भी नहीं जुटा। तो हम तो रेगुलर काम करा रहे हैं और मेरा लक्ष्य है कि हम इसको बरसात से पहले कम से कम आवागमन को चालू कर दें। आवागमन का मतलब ये नहीं हुआ कि ओवरलोड गाड़ी उस पर चला जाए। आवागमन का मतलब है कि पब्लिक मोटरसाइकिल, साइकिल जाना शुरू हो जाए। चूँकि पुल तो अंतिम स्टेज में है, उसमें सेंटरिंग होना नहीं है, उसमें कॉयल डालने का काम हो रहा है। वो इस महीने के बाद में अप्रैल शुरू होगा, मई में ऊपर में रखा जाएगा। जब ऊपर रखा जाएगा तो नीचे सेंटरिंग की ज़रूरत नहीं है, उसका ढलाई का काम भी होता रहेगा। और बरसात में हम लोग निश्चित रूप से हम लोग इस प्रयास में है कि हम लोग उस पुल पर आवागमन को चालू कर दें। बरसात में आपको डेंगी का सहारा नहीं लेना पड़े, ये पूर्ण प्रयास हम लोगों का है। और जब पुल में काम हो रहा है तो हड़बड़ी उसी को है जो हमारे विरोधी हैं, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप आँख रहते जो व्यक्ति अंधा होगा ना उसको कुछ नहीं दिखेगा, और जिसके चश्मा से जो चाहता है वही दिखता है तो उसको कोई अच्छा चीज़ नहीं दिख सकता है। विषय ये है कि पवन जायसवाल के पास इसका हिसाब किताब है कि पुल कितने का था, कब टेंडर हुआ, कब हम कराए, कितना राशि बढ़ गया, कब काम शुरू हुआ, ठेकेदार कौन है, एक दिन काम बंद नहीं हुआ, डायवर्सन कब बना, इसका हिसाब हम रखते हैं। पहले के विधायक के पास इसका हिसाब नहीं होता था, चूँकि उनके बस का रोग ये नहीं था। तो मेरे जनता ने हमको ताकत दिया है तो हम उस काम को कर रहे हैं और मेरी जिम्मेवारी है। मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरे घर का रास्ता है, गांव के 2 जिला को जोड़ने का रास्ता है। इस काम को हम लोग करने में सफल हो जाएंगे और बरसात के पहले, बरसात में आपको आवागमन में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा पूर्ण प्रयास है। सर, एक ट्रेनिंग खबर चल रहा है जो अभी सच तक के न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर है मनीष कश्यप, उसे तो हर लोग जानते हैं, क्या आप जानते हैं? क्यों नहीं जानेंगे भाई साहब, हम तो आप ही को जान रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी के इशारों पे वो काम करते थे और वो जो है आज फर्जी खबर में जो है फंसे हुए हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे भाई? बीजेपी के जिसके बारे में कहते हैं उस बीजेपी के लोग से जाके पूछिए आप। तो आपको कौन कहा कि बीजेपी के इशारे पे चलते हैं? बहुत सारे लोग जो एक आदमी का नाम बताइए आप हमको। नाम नहीं मालूम है तो हम बात कैसे मान लेंगे आपका? आप नाम बताइए ना कि आपको कौन कहा कि मनीष कश्यप बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। बहुत सारे लोग आपस में जो है अरे आप एक आदमी का पत्रकार हैं भाई साहब, आप एक का नाम बताइए ना कि आपको कौन कहा। उड़ती हुई खबर पर हमसे नहीं ना पूछिएगा सवाल, आपको जवाब देंगे हम। आप बताइए बीजेपी के किसके इशारे पर चलते हैं और कौन कहा आपको ये बात? आप कहाँ सुने? बाजार पे जब हम लोग जाते हैं, बाजार के लोग का जवाब देना मेरा काम नहीं है। कोई बात गांव में चर्चा हो जाए उस पर सफाई देना मेरा काम नहीं है। हमसे जुड़ा जो विषय है उस पर हमसे सफाई मांगिए आप, हम 100 बार सफाई देंगे। पुल की चर्चा की है, मैंने आपको कहा यार मेरा अपना कार्य क्षेत्र है ना, पूरा हिंदुस्तान का हिसाब हमें से पूछिएगा। कल कोई पूछे कि वो पत्रकार जी आए थे आपके यहाँ, कैसा आदमी है, तो हम आपके बारे में क्या कहेंगे? आप पत्रकार हैं, आपका काम क्या है आप जानिए, ठीक है ना। इसलिए मनीष कश्यप जी के बारे में मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जब आदमी कुछ अच्छा काम करता है तो उससे कुछ बुरा काम भी हो जाता है। हर कोई, हम भी दुनिया में सारा काम अच्छा हमसे नहीं होता है।
आपका काम हो जाएगा तो आपके लिए अच्छे हैं, इनका काम नहीं होगा इनके लिए हम खराब हो जाएंगे। सर इस बार विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या समस्या को जो है अभी तो आप 2 ही साल बीता है भाई, मांग क्या करेंगे, लगातार मांग कर रहे हैं। मेरे फेसबुक से आप ले लीजिए, हम तो एको दिन रुकते नहीं हैं। सदन चलता है तो ढाका की आवाज़ को, घोड़ासान की आवाज़ को हम बुलंद करते रहते हैं। अब वो क्या लग रहा है कि ढाका के विधायक गूंगा बहरा थोड़े है, ये पहले हुआ करता था, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं बोलते थे, वो लोग का इतिहास भूगोल विधानसभा में है। हम बोलते हैं, जनता ने हमको ताकत दिया है, बोलने का साहस दिया है, मुझे तरीका मालूम है, जनता का सम्मान कैसे बढ़ेगा तो हम बोलते हैं। बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि इस बार ढाका के विधायक जो है पवन जायसवाल इस बार सांसद का चुनाव लड़ेंगे, क्या सच्चाई है? ठीक है, क्षेत्र का नाम आप बता दीजिए हमको, कहाँ से लड़ना ठीक रहेगा हमको। लोग कह रहे हैं सांसद बनना है तो भाई अच्छा बात है, लोग कह रहे हैं तो हमको खुश है इस बात से, लेकिन हमको क्षेत्र मालूम नहीं है कहाँ से बनना है। हमने बैरगनिया में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी चर्चा होते रहते हैं, शिवहर में भी चर्चा होते रहते हैं, ढाका में तो चर्चा हो होते रहा है रहते तो हैं। इसको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन हमको हड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ठीक है, जब तक रामा देवी जी सांसद हैं यहाँ पे, तब तक हम शिवहर के कैंडिडेट नहीं हैं। ठीक है ना, रामा देवी जी जब सांसद नहीं होंगी उसके बाद ही ना कोई बात होगा। अभी तो ऑलरेडी यहाँ वैकेंसी है ही नहीं, तो फिर इस पर चर्चा करना बेकार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना धन्यवाद। समय निकाला हमारे लिए।